गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी में प्यारे बच्चों स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी आ जाइए। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टडी के रिलेटेड। ठीक है, आज हम चीजों को समझेंगे कि चीजें होती क्या है। अभी तक हमने चीजें करी कि सवालों को करना कैसे है, अब हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि चीजों को सीखना कैसे है, चीजों को करते कैसे है। क्लियर है यहां तक? तो देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि परसेंटेज। बिल्कुल ये बैच 0 to 0 है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए और कंटिन्यू चीजों को करते रहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मैथ में या किसी भी कंपटीशन जिसमें मैथ आती है उसमें कोई भी समस्या क्रिएट हो। ठीक है, ये मेरा वादा, मेरी तरफ से पूरा प्रॉमिस है, जैसा कि मैंने पहले भी करा था और इसे प्रूव भी करा। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमने जितना पढ़ाया वो एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछा है और उसका प्रूफ मैंने अपने ग्रुप में डाला भी है। तो आप एक एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि जो कि एग्जाम में पूछा गया, और डिट्टो कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज एज नंबर के साथ पूछे गए, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस की होती तो उसको इसका आंसर भी याद होता। क्लियर है? तो जैसा हमने प्रॉमिस किया, पहले भी पूरा किया, आगे भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि यदि कोई बच्चा कंप्लीट बैच को रिवाइज करता हो और कंप्लीट बैच लेता हो तो उसकी मैथ से समस्याएं जो है वो पूरी या दूर ना हो। क्लियर? बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि बैच आपके सामने है कि 0 to 0 परसेंटेज प्रतिशत क्लास नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए, और ये क्या है आपकी, ये आपकी परसेंटेज के फ्रैक्शन टेबल है जो कि सारी वैल्यूज में गिवन है, सारी वैल्यूज में मेंशन हो रखी है। आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, अपने एंड से आप इस चीज को देख लीजिएगा, मैं अपने एंड से उसको एक बार पूरा डिस्क्राइब करता हूं, समझाता हूं कि फ्रैक्शन कैसे बनेगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन का यूज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, कैसे इसका यूज कर सकते हैं मैथ के सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? चले ज्यादा देर ना करते हुए, टाइम ना खराब करते हुए चैप्टर और क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले फ्रैक्शन को मैं क्लियर करता हूं, आप अपने एंड से इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे 20%, तो 20% तो आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो परसेंट का मतलब होता है बच्चे 100। परसेंट का मतलब होता है कितना, 100। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100। तो आप कहोगे सर 20 से कम 20 और ये 20 पंजे 100। तो फ्रैक्शन कितना आया, 1/5। कितना फ्रैक्शन कितना आया, 1/5। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। 25%, 25/100, ये एक बार और ये 4 बार। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/4। कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/4। मैं अगर आपसे कहता हूं 40%, तो आप कहोगे सर 40/100। 40/100 मतलब 20 से 2 बार और ये 20 से 5। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। क्लियर है? तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब कुछ बच्चों को डाउट ये भी होगा कि सर ये तो एक सिंपल सी परसेंट है जिसको हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, अगर कोई चीज पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसे भी देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। जैसे कि सर 16.66 आ जाए, इसका मतलब कितना होता है, तो आपको सर 6 2/3% होता है। अगर 14 2/7% आ जाए या 12 1/2% आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे भी कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल नहीं है, बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, 16 या 48, इनके और इनके बीच में मल्टीप्लाई और इसको प्लस। तो 16 या 48 और 2 50/3। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो आपको सर 50 से तो ये एक बार और ये 50 से 2 बार और ये 3 दूनी कितना हो गया, 6। इसका मतलब 16, सही 16.66 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। इसको करें तो आप कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई और इसमें प्लस, 14×7 = 98 और 2 100/7। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 100। कैंसिल आउट 1/7। इसकी वैल्यू आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं क्या होगी, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अपने आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहां तक चलिए अब जानते हैं
कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बच्चों, बस 100 लगा दीजिए इसको, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और देखिए कितनी बार जाएगा ये 50, कितनी बार जाएगा आप कहोगे सर 33.33, कितनी बार जाएगा आप कहोगे सर 25, हो गया। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी, और 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है। तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें हमने सीख ली है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और एक बार वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। क्लियर है। आ जाइए, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 20% बढ़ गया, 25% बढ़ गया है, तो इसको लिखेंगे कैसे ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे उसको कि कोई चीज 20% बढ़ गई है, कोई 25% बढ़ गई है। क्लियर है। तो अब आप मुझे बताएं 20% का फ्रैक्शन कितना होगा। आप देख लीजिए 20% का फ्रैक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 20%। क्लियर है यहां तक सभी का। 1/4 का कितना होता है 25%। ठीक है। देखिए तो 20% का वैल्यू कितनी वैल्यू होती है 1/5, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और ये बच्चे बढ़ रही है, ये इंक्रीज कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब मुझे बताओ अगर कोई चीज ग्रोथ हो रही है, किसी चीज की वृद्धि हो रही है, किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस या माइनस। तो आप कहोगे सर कोई चीज अगर बढ़ रही है तो वो प्लस हो रही है, और कोई चीज अगर घट रही है तो वो माइनस हो रही है। क्लियर। तो अब आप मुझे बताओ अगर कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, और घट रही है तो माइनस करेंगे। तो आप कहोगे सर 5 थी, 1 प्लस हो गई 6 हो गई, 4 थी 1 प्लस हो गई कितनी हो गई 5 हो गई। ऐसे आप देख लीजिए 40% इंक्रीमेंट हो रहा है। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, तो 5 पर 2 प्लस होगा, इसका मतलब पहले कोई नंबर 5 था, अब 2 प्लस हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए देखते हैं अपना आगे। मैंने आपसे कहा बच्चे 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, 60% की कमी हो गई। तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 1/5, और कमी हो रही है तो माइनस होगा। 25% का मतलब 1/4, कमी हो रही है तो माइनस होगी। 60% का मतलब 3/5 माइनस होगा। तो पहले कोई चीज 5 थी, 1 कम हो गई 4, कोई चीज 4 थी, 1 कम हो गई 3, कोई चीज 5 थी, 3 कम हो गई 2। क्लियर है यहां तक सभी का। तो अगर कोई चीज की ग्रोथ हो रही है तो आप प्लस करके लिखो, अगर कोई चीज माइनस जा रही है या डिक्रीमेंट में है या डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस करके लिखो। क्लियर है यहां तक। चलिए चलते भी अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की और चलिए अपने पहले क्वेश्चन की और कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने परसेंट है। क्लियर बच्चों। चलो अब आप मुझे बताओ कि जब भी आप किसी की तुलना करते हो, जब भी आप किसी की तुलना करते हो तो सेम नेचर की करते हो या अलग अलग नेचर की करते हो। तो आपको वैसे अलग अलग नेचर और सेम नेचर का क्या मतलब होता है। तो बेटा सेम नेचर का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति की तुलना करोगे तो व्यक्ति से करोगे तो वो सेम नेचर हो गया, जानवर की तुलना करोगे तो जानवर से करोगे वो सेम नेचर हो गया। लेकिन आप व्यक्ति की तुलना आप जानवर से तो नहीं करोगे, तो इसका मतलब वो नेचर सेम नहीं है। इन दोनों का आपस में कभी तुलनात्मक संबंध नहीं हो सकता, आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। जबकि कई बार व्यक्ति करते हैं कि भैया तुझसे ज्यादा भरोसेमंद तो मेरा कुत्ता है, वो तुलना करते हैं कि तेरे से ज्यादा भरोसेमंद तो मेरा कुत्ता है। तो वो एक तरीके से तुलना कर रहे हैं कुत्ते के आदमी से और आदमी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। क्लियर है ये बात आपको। तो जब भी किसी चीज की तुलना करते हैं, जब भी दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वो सेम नेचर की होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। तो अब आप मुझे बताओ मैं 600 ग्राम की तुलना कर रहा हूं, मैं 600 ग्राम की तुलना कर रहा हूं किससे। तो आप कहोगे सर 600 ग्राम की तुलना हो रही है 4 किलो से, मतलब 600 ग्राम की जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है। तो आप कहोगे सर 4 केजी से। किससे 4 केजी से। इसका मतलब है कि सर या तो इसको किलो केजी बनाओ या इसको ग्राम बनाओ। तो अब आप मुझे बताओ कि 4 केजी में कितने ग्राम होंगे। तो आप कहोगे सर 4000 ग्राम। कितने ग्राम
4000 ग्राम, इसका मतलब 600 ग्राम को 4000 ग्राम से तुलना करना है, इंटू में 100। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल है और ये आपका आंसर आ गया कितना, 15%, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि 80 मीटर 5 किलोमीटर की तुलना में कितने परसेंट है। 80 मीटर 5 किलोमीटर की तुलना में कितने परसेंट है। तो आप कहोगे सर इसको भी कन्वर्ट कर दो कि 80 मीटर 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। ठीक है, तो 80 अपॉन में 5000 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल और ये आंसर आ गया कितना, 1.6%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और मुझे जल्दी से इसका रिप्लाई करें सभी कि 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। 10 ग्राम की तुलना किससे हो रही है, 1 kg से। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप बताओ कि 10 ग्राम की तुलना किससे कर रहे हैं, 1000 से, और इंटू में 100। तो आपको सर कैंसिल कर दो इसको और आंसर कितना आ गया, 1% आ गया। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। क्लियर है यहां तक? बहुत प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं कि आप खूब प्रैक्टिस कर सको, कि आपको सिर्फ इस वीडियो को देखने से ही चीजें बन जाए, आपको घर पे अभ्यास की इतनी ज्यादा नीड ना हो। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आगे भी बच्चों को भेजते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। क्लियर है यहां तक? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 घंटा 15 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे। मतलब 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट किससे तुलना कर रहे हैं, एक दिन से, एक दिन से। तो अब आप मुझे बताओ कि 2 घंटा 15 मिनट है, मतलब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, 15 मिनट में, पूरे के पूरे मिनट में कन्वर्ट कर दो इसको आप, और इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो आप कहोगे सर 2 घंटे 15 मिनट के अंदर होते हैं कितने, 135 मिनट। और 1 घंटे में कितने होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिनट बन जाएंगे। इसका मतलब है कि सर 24 इंटू 60। क्लियर है यहां तक? और परसेंट निकालना है तो गुणा 100, परसेंट निकालना है गुणा 100। तो बच्चे 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब मुझे आप बताओ 135 की गुणा आप 10 से कर दो, 135 की गुणा 10 से कर दो 1350, और 24 से 144। क्लियर है? अब मुझे बताओ किससे गुणा कर दे, तो आपको मुझे 3 से कर देते हैं। 3 से ही कितनी बार जाएगा, 450, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 48। फिर देखिए किससे डिवाइड कर दे, तो आपको मुझे 3 से कर दीजिए कितनी बार, 150 बार। 3 से कर दीजिए कितनी बार, 16 बार। कितनी बार, 16 बार। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सामने निकल जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन में मेरे हिसाब से कुछ गलती हो सकती है, बाकी आप इसको देख लेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 144। ठीक है, और 135 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और 15, 135 मिनट बिल्कुल ठीक है। एक दिन में 24 घंटे, 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखे हैं, ऑप्शन को चेक कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की 18 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg। इसका आंसर मुझे बताइए, ये होमवर्क में लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हो जाएगा आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करें। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताएं, और इस तरीके की चीजें मैंने बताई हुई है पहले भी, शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, शॉर्ट्स को देखिए, चीजों को सीखिए। ठीक है, आपके ऐसी समस्या होगी तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से दूर कर दूंगा। ठीक है, देखिए यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है, यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20% किसके बराबर होगा। क्लियर? देखिए
तो पहले बेसिक तरीके से देखिए, पहले बेसिक से देखिए, पहले बेसिक से देखिए, ठीक है। ए का 8%, ए का 8% कैसे निकालेंगे? ए इंटू 8/100 बराबर है किसके? बी के 4% के। तो आप कहोगे सर 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 8A और ये 4B। इसका मतलब सर ए और बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और 8। क्लियर? इसका मतलब सर ए और बी का, ए और बी का, ए और बी का जो रेशियो बनेगा, ए और बी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:8। क्लियर है? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो आप कहोगे सर नहीं, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे क्या कह रहा है? तो ए का 20%, मतलब ए का 20% किसके बराबर होगा? तो ए कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 का 20% निकाल लो, 4 का 20% किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 4 का जो 20% होगा ना वो कितना होगा? तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 4 का जो 20% होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 का जो 20% होगा वो 0.8 होगा, 0.8 होगा, 0.8 होगा, ठीक है, 0.8 होगा। तो वो क्या पूछा गया कि किसके बराबर होगा इनमें से ऑप्शन के थ्रू। तो आप मुझे बताओ बी का 10%, बी कितना है? 8, 8 का 10% निकालने क्या? तो आप कहोगे बी का 10% निकालेंगे ऑप्शन के थ्रू, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया? 0.8 आ गया, मतलब बी के 10% के ही बराबर होगा वो। ठीक है यहां तक? चलिए, तो ये तो हो गया बच्चे बेसिक सा तरीका सवालों को करने का, ये हो गया बेसिक सा तरीका। इसका मतलब अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो हमें सवाल को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब इसे एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। ए का 8%, बी का 4%, ये 4 और ये 8। क्लियर? तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और जब आपके पास ए और बी की वैल्यू है तो सवाल को सॉल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो एग्जाम में आप इस तरीके से जो सवालों को करोगे ना तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो कि सर 4 का 20% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 का 20% होगा 0.8। तो किसका देखें? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी आपका 8 है और 8 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर बी का 10% होगा 0.8, और ये बिल्कुल बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी का 10% क्यू के 20% के बराबर है। पी का 10% बच्चे, पी का 10% और क्यू के 20% के, तो बेटा यहां पे बदल दो। तो ये कितना आ गया? 20 और ये कितना आ गया? 10। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर पी की वैल्यू है 20, क्यू की वैल्यू कितनी है? 10। इसका मतलब बच्चे कि पी और क्यू कितना होगा? 20 और 10 होगा। और आपसे क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक? चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का 15% बराबर है x माइनस वाई के 25% के। क्लियर है? देखो, हाँ, बेसिक तरीका देखिए पहले ना। ठीक है, देखिए x प्लस वाई का 15%, तो आप कहोगे सर ये x प्लस वाई का 15% बराबर x माइनस वाई का 25%। ठीक है, आप कहोगे सर 100 से 100 कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये 15x प्लस 15y 25x माइनस 25y। क्लियर है? अब हम जानते हैं इस बात को कि अब मैं अगर इस संख्या को इक्वल टू के इधर ले गया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, या इसको इधर ले जाऊं तो उसके चिन्ह, इसके साइन जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे जानते हैं। अब आप देखो कि अगर 25x में से 15x गया तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 10x बचेगा, और ये माइनस का 25 इधर गया तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये बच्चे कितना हो जाएगा? 40
y हो जाएगा। तो यहां पर x और y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर ये 40 और ये 10, 40 और 10। इसका सीधा सा मतलब आ गया कि x कितना आ गया बच्चों, x कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये x और ये y, तो x कितना आ गया 40 और y कितना आ गया ये 10। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि y का कितने परसेंट x के बराबर होगा, y का कितने परसेंट, y का कितने परसेंट x के बराबर होगा बच्चे, और x कितना है, तो आप कहोगे सर 40, y कितना है 10। तो अब आप मुझे खुद बताओ, आप समझदार हो, अब तक तो बहुत से बच्चों का आंसर आ गया होगा कि बच्चे y का कितने परसेंट निकालें कि वो 40 हो जाए। तो अब आप खुद सोचो कि कितने परसेंट निकालें इसमें से। आप कहोगे सर 10% निकालेंगे तो 10 का 10% 1 होता है, 60% निकालेंगे तो 10 का 60% 6 होता है, 200% निकालोगे 20 होता है, 400% आप देख लो करके कि 10 का 400% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो, 10 चौक 40 आ गया। इसका मतलब आंसर आएगा 400%। क्लियर है यहां तक, चलिए क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ, अब आप कहोगे सर ये तो बेसिक हो गया, अब एग्जाम में कैसे करेंगे, एक बार उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, एक बार उसको भी थोड़ा सा बताइए आप। ठीक है, तो चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए देखो बच्चे, x प्लस वाई है ना, एग्जाम में कैसे करेंगे, कि x प्लस वाई, x माइनस वाई का ये 15%, ये 25% आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने ये बात कई बार बताई, जब भी दो वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो आंसर के लिए सीधा क्रॉस करो। तो बच्चे कर दे क्रॉस, ये कितना 25, ये कितना 15। क्लियर। तो इसका मतलब है कि बच्चे x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया, तो आप कहोगे सर x प्लस जो y है वो आ गया हमारा 25, और x माइनस जो y है वो कितना आ गया, तो आप कहोगे सर वो आ गया हमारा 15। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे कि y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे जोड़िए यहां से कि x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है, तो यहां से एक्स वाई मिल गया आपको, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, चलिए चले एक तरीका और बताता हूं प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। आप इस तरीके को अगर ध्यान से देख लेना बिल्कुल मजा, देखते ही सवाल कंप्लीट, 2 सेकंड, 2 सेकंड से भी कम समय। क्लियर है, तो बताते हैं कैसे। यहां तक नोट हो गया। देखिए कुछ मत करो आप, है ना, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान यहां ले जाओ, सारा ध्यान इधर ले जाओ। आ जाओ 2 मिनट इधर बिल्कुल ही। आप देखिए x प्लस वाई का 15%, x माइनस वाई का 25%, इसका मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। आप भी वही सेम करिए, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस, 15 और 25 40, 25 और 15 में से 10। तो बच्चे ये x और ये y हो गया सवाल कंप्लीट। कितना टाइम, मजा आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपका आंसर क्या होगा, और ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई आप सभी को, जल्दी से मुझे बताएं। चलिए देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि m माइनस एन का 50%, m माइनस एन का 50% और m प्लस एन का 30%। आपको ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि पहले माइनस है माइनस कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। इसको मैं पहले ले जाऊं, इसको बाद में ले जाऊं, तो ये फिर प्लस हो जाएगा। तो आपको करना पहले प्लस ही है। तो आपको 50 और 30 80, ये m और ये n, 50 में से 30 गया 20। इसका मतलब सीधे सीधे कि सर m हो गया 80 और n हो गया 20। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि n बराबर है m के x% के, तो m कितना है बच्चे 80, और 80 का x% निकालना है, और वो बराबर है किसके n के, और n की वैल्यू कितनी है आपको होगी सर 20। तो मेरे भाई आप खुद देख लो कि 80 का 20 कितने परसेंट होगा। तो आप कहोगे सर 20 को 80 से तुलना करनी है इंटू में 100। तो ये बच्चे ये हो गया 20 से 4 बार, और ये 4 से हो गया 25%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक सभी का। चलिए
अब मजा आ रहा होगा आपको ऐसी चीजें देखकर जो एग्जाम में सेकंडों में आपका साथ देंगे और आंसर निकाल के सामने फेंक देंगी। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए नेक्स्ट, ए का 90% बी के 30% के बराबर है। ए का 90% बी के 30% के बराबर है, तो ए का x% बी के कितने के बराबर होगा, तो x का मान बताना है। ए का 90% और बी के 30% के बराबर है, बी के 30% के बराबर है, तो बच्चे कर दे यहां पर मल्टीप्लाई। अब ये 30 और ये 90, ये 30 और ये 90, क्लियर है यहां तक सभी का। चलिए अब ए 30 आ गया, बी 90 आ गया, क्या पूछ रहा है कि जी ए का ना x%, ए का, ए की वैल्यू कितनी है 30, और 30 का x% बी के बराबर है। बी कितना आ रहा है बच्चों, तो आपको सर बी 90, तो अब बताओ कितने परसेंट ले आओ, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर एक काम करो 300% कर दो ना, क्योंकि यहां पर अगर 300% होगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और 30 दिया 90 आ जाएगा। क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300% आ गई। क्लियर है यहां तक। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर हो, यदि ए का 10% बी के 12% के बराबर हो, तो ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं सभी। चलिए, ए का 10% बी के 12% के बराबर है, तो ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। बच्चों देखो से, ए का 10% बी के 12% के बराबर। क्लियर, बदल दो इसको, तो ये 12 और ये 10। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो बच्चे ए का कितने परसेंट, तो आप कहोगे सर ए का कितना परसेंट आ रहा है, तो ए आ रहा है 12 और 12 का 15% निकालना है, तो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1.8 आएगा, 1.8 आएगा। अब बी के कितने परसेंट के बराबर, तो आप खुद बता दो सर 1.8 बी से तुलना कर रहा है, बी 10 इंटू में 100, तो ये पॉइंट हटेगा 0, ये कैंसिल, आंसर कितना 18, कहां है, ऑप्शन सी में। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, समय बच रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है चीजों को देखकर कि एक ही कॉन्सेप्ट से लगभग कितने तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे आप। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं सभी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1500 का 45% 1700 के 35% के बराबर है। 1500 का 45% 1700 के 35% के बराबर है, तो भाई मेरे एक बात बता, 1500 का 45% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 675 होगा। 1700 का 35% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 595 होगा। ये प्लस का साइन है ही, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये टोटल हो गया 1270, 1270। और हमसे पूछा गया है 3175 का कितने परसेंट, तो अब आप देखिए 3175 का अगर मैं x% निकाल दूं तो वो कितना आएगा 1270। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 3175x बराबर में 1270 गुणा 100, एक्स इधर आ गया, तो 1270 गुणा 100 अपॉन में 3175, और इसे आप सॉल्व कर दो तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 40%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर है। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सर क्या एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्या और कोई तरीका है एग्जाम में जिसे देखते ही सवाल खत्म हो जाए, तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हर सवाल के अंदर होता है, हर सवाल में होता है, बस बच्चों का सहयोग चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए और थोड़ा सा फोकस। बिल्कुल इधर आ जाओ ध्यान से, ठीक है, आ जाओ। देखिए मौखिक तरीके से करते हैं ना,
आप मुझे एक बात बताओ, 1500 का 45% अभी आपने देखा कितना, 675 प्लस 1700 का 35% कितना, 595। तो आप कहोगे सर ये आ गया 1270। 1270, बोलिए कोई समस्या है क्या? तो अब आप मुझे बताओ बच्चे, इसका इकाई का अंक कितना आया, इसका इकाई का अंक कितना आया? तो आप कहोगे सर इसका ना इकाई का जो अंक आया वो आया 0। इसका जो इकाई का अंक आया वो कितना आया, 0 आया। इसका मतलब कि अगर ये चीज बराबर होनी है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा क्या? बोलिए यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आपको सर बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है कि 3175 का x% निकालना है। तो मुझे इतना पता है कि यहां पर इकाई का अंक 5 है, और 5 से 0 तभी आती है जब 5 की गुणा किसी इवन नंबर में करें। इसका मतलब यहां पर जो x की वैल्यू होगी ना वो एक इवन नंबर, एक सम संख्या होगी। अब मुझे बताओ इनमें से सम संख्या, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब सर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी या तो ए। क्लियर है? तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, 3175 का जब 30% निकालोगे ना तो आएगा 952.5, और यह है 1270। इसका मतलब 30% कम हो रहा है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ए का 20% बी के 30% के बराबर है और सी के 1/6 के बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ, ए का 20%, बी का 30%, ये दोनों चीजें परसेंट में है, तो आप इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लो, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लो। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 16.66% होती है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 16.66% हो गई। तो अब ये भी बराबर हो गई। आ गई बात समझ में? लेकिन अगर आपको रेशियो में नंबर चाहिए तो आपको पता है कि पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वैल्यू एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक नंबर होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि सर ए का 20%, बी का 30% और सी का 16.66%। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए क्या करोगे आप? तो आप कहोगे सर इसे कंप्लीट बनाने के लिए ना आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 16 से 96 और ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, और अब ये बराबर है। तो बच्चों कुछ नहीं करो, आप कुछ भी नहीं करना, आप इसका एलसीएम ले लो बस। 120, 180 और 100 का एलसीएम ले लो और ये सवाल वहीं पे खत्म हो गया। तो आप कहोगे सर 120, 180 और 100 का एलसीएम कितना हो गया, 3600। 120 से डिवाइड करो तो आप कहोगे सर ये 30, 180 से करो आप कहोगे सर ये 20, और आप 100 से करोगे तो आप कहोगे सर ये 36। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? तो 2 से ये 15, 2 से ये 10 और 2 से ये 18, 15, 10, 18, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बस सीखते चलिए। ठीक है, लगभग परसेंटेज की मैं 10 से 12 वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा परसेंटेज कंप्लीट होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का एग्जाम होना चाहिए, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ दूं, मैं लगभग हर चीज को कवर करके चलूंगा। 400-500 क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर, पूरे एक चैप्टर के अंदर। क्लियर है आप तक? चलिए, तो मुझे बताएं, आज की क्लास को थोड़ा ही रखते हैं कि आप अच्छे से रिवीजन को कर सके। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे, आवर से बढ़ाएंगे, जिससे आपको धीरे धीरे करके मजा आने लगेगा, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज मुझे बताएं, आज की क्लास से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं, कमेंट कर दें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भी मुझे एक थंब का निशान दे, एक वेरी गुड का निशान दे, जिससे मुझे समझ में आ सके कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं और मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे क्लास को और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूं, रख सकूं। ठीक है, तो अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से जल्दी मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, ओके।